नाम डॉक्टर सिद्धार्थ है और मेरा ताल्लुक डेंटल एस्थेटिक्स से है। आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है वो है डेंटल ब्रिज वर्सेस डेंटल इम्प्लांट। डेंटल ब्रिज क्या है और डेंटल इम्प्लांट क्या है, पहले भी हम बता चुके हैं डेंटल इम्प्लांट क्या है। आज हम जो चीज डिस्कस करेंगे वो है डेंटल ब्रिज और डेंटल इम्प्लांट्स में क्या फर्क है। लेट्स डिस्कस अबाउट द डेंटल ब्रिज। डेंटल ब्रिज जो है मोस्ट कॉमनली जब आपके एक दांत निकाल दिया जाता है और आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और आपको वो दांत की जरूरत होती है, आप कहते हैं कि मेरा एक दांत मिसिंग है, मैं खा नहीं सकता या मैं खा नहीं सकती, तो आपका डेंटिस्ट आपको कहता है डेंटल ब्रिज करा दें। तो डेंटल ब्रिज किस तरह लगता है, उसमें ये होता है कि डेंटल ब्रिज में आपके जो साथ वाले दांत हैं उनके साथ सपोर्ट लेके आपका एक दांत बीच में लगा दिया जाता है, उसको कहते हैं हम डेंटल ब्रिज। अब इस जो साथ वाले एडजेसेंट टीथ हैं, यानी साथ वाले जो उसके साथ हेल्दी टीथ हैं, उनको कट करके यानी उनको छोटा करके उसके ऊपर एक ब्रिज बना के 3 यूनिट यानी ये 3 दांतों को इकट्ठा करके लगा दिया जाता है, उसको कहते हैं डेंटल ब्रिज। और ये इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं, ये हम डिस्कस करेंगे डेंटल ब्रिज की। और फिर डेंटल इम्प्लांट क्या है। डेंटल इम्प्लांट जो है, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, वो ये है कि जो जब आपके दांतों के दरमियान जिस तरह एक दांत निकाल दिया गया है, उस दांत को रिप्लेस करने के लिए विदाउट टचिंग द साथ वाले दांत एक जो टाइटेनियम बेस्ड इम्प्लांट है वो आपकी बोन में लगाया जाता है। और जब वो लगाया जाता है उसके साथ आपके साथ वाले दांतों को बिल्कुल टच नहीं किया जाता और उसके ऊपर जो क्राउन लगाता है वो डेंटल इम्प्लांट का क्राउन होता है। सो ये दोनों के दरमियान ये फर्क है, डेंटल इम्प्लांट और डेंटल ब्रिज का। लेट्स डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेंटल ब्रिज। डेंटल ब्रिज के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट डेंटल ब्रिज के फायदे। सबसे बड़ा फायदा ये है कि डेंटल ब्रिज, अगर आपके पास दांत नहीं है, मिसिंग टूथ है, तो आप साथ वाले 2 दांत काटें, एक डेंटिस्ट का विजिट होगा, उसी में वो दांत काटेगा, उसी के ऊपर वो आपका नाप लेगा यानी इंप्रेशन लेगा, और आपका जो दांत है यानी जो आपके मिसिंग टूथ है वो आपका अगले विजिट पे दांत लग जाएंगे। तो ये इसका बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि आप 2 साल वाले हेल्दी टीथ काट रहे हैं, तो अगर 2 हेल्दी टीथ काट रहे हैं तो कल कोई 2 साल 3 साल 5 साल बाद उन दांतों को भी ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, यानी उन दांतों का भी रूट कैनाल होगा, उसके ऊपर दोबारा एक नया ब्रिज लगेगा। सो आइडियली ये अब जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके अंदर कॉन्सेप्ट चेंज हो गए हैं। सो मैंने आपको बताया ये एक डेंटल ब्रिज का फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि मोस्टली पीपल जो हमारे पास लोग आते हैं वो सबसे ज्यादा इस चीज का पूछते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या है। सो इकोनॉमिकली डेंटल ब्रिज सस्ता है, डेंटल इम्प्लांट महंगा है। सो जो डेंटल ब्रिज की कॉस्ट है वो बेहतर है, इसलिए बहुत से लोग इसको चूज करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा, लेट्स डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेज, वो ये है कि दांत के साथ वाले दांत कट गए हैं और आपको जो है 2 दांत और आपके जो है इसमें इन्वॉल्व कर लिए गए हैं। दूसरा जो डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं वो ये है कि अगर आप डेंटल ब्रिज की तरफ जाते हैं तो उसमें आपके, क्योंकि आपके दांतों के ऊपर क्राउन लगा है, तो आपकी जो ओरल हेल्थ है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। वो इस तरह हो सकती है कि अगर आपका जो डेंटिस्ट है वो क्वालिफाइड तो डेंटिस्ट होगा, लेकिन अगर स्किलफुल नहीं है तो वो ये करता है कि आपके दांत की जो लेट्स से आप जिस तरह एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि वो उसकी सर्विसेबिलिटी को अफेक्ट करता है। कल को जिस तरह हमने ब्रश करना है, दांत को साफ करना है, चाहे आप अच्छा ब्रशिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी ब्रशिंग टेक्निक अच्छी नहीं है तो आपके दांतों का वर्स हालात हो जाएंगे। तो डेंटल ब्रिज का एक नुकसान है कि आपके दांतों के दरमियान खाना फंसने लग जाता है, आपको मुश्किल होने लग जाती है और आपको डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाती है। उसके बाद ये होता है कि मसूड़े की बीमारी शुरू हो जाती है और जो है पेशेंट वो वापस आता है, वो सूरा सूजा होता है और फिर उसके बाद आपको पता है कि डेंटल ब्रिज को रिमूव करें, साथ वाले दांत को रूट कैनाल करना पड़े और मे भी वो खराब हो गए हैं तो उनको भी निकालना पड़े। सो ये एक डेंटल ब्रिज का नुकसान जो है वो डेंटिस्ट की गलती की वजह से भी हो सकता है। और अगर आपने अपने दांतों को साफ नहीं रखा तो ये इसके अलावा ये और भी एक नुकसान हो सकता है। सो एक डेंटल ब्रिज का फायदा है या ऑल्टरनेटिव के हम जैसे बात करें कि अगर किसी को डेंटल इम्प्लांट नहीं लग सकता तो वो डेंटल ब्रिज एक एडवांटेज इस सिलसिले में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये हमने डेंटल ब्रिज के डिस्कस कर लिए प्रोज एंड कॉन्स। हम नेक्स्ट इस चीज के ऊपर बात करते हैं कि डेंटल इम्प्लांट्स के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, डेंटल इम्प्लांट एक सेपरेट एंटिटी है जिसका किसी ओरल कैविटी में किसी और दांत के साथ ताल्लुक नहीं है। वो एक इम्प्लांट जो कि टाइटेनियम बेस्ड है वो आपकी बोन में लगाया जाएगा
और उसके बाद उसके ऊपर आपका क्राउन लगाया जाएगा। ये है डेंटल इम्प्लांट। इसका फायदा जैसे कि पहले मैंने आपको बता दिया कि आपके किसी दांत को प्रेप नहीं किया जा रहा, किसी दांत को कट नहीं किया जा रहा, किसी दांत को टच नहीं किया जा रहा, और जो क्राउन लग रहा है वो बिल्कुल आपके बाकी के दांतों के साथ विद कलर विद शेप मैच करेगा और वो अच्छा भी लगेगा। डिसएडवांटेज इम्प्लांट का क्या है? डिसएडवांटेज इम्प्लांट का बहुत से लोगों को लगता है कि इम्प्लांट जो है वो एक्सपेंसिव है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया और मैंने पहले इस वीडियो में बताया कि इम्प्लांट का कॉस्ट सुन के लोग ब्रिज की तरफ जाते हैं। कॉस्ट अगेंस्ट डेंटल ब्रिज, उसमें आप ये देख लें कि कल को आपको डेंटल ब्रिज को दोबारा से चेंज कराना पड़ेगा और उसके अलावा आपके 2 दांत भी जाया हो रहे हैं। सो व्हाई नॉट टेक बेटर अप्रोच कि आप कंजर्वेटिव अप्रोच करें और डेंटल इम्प्लांट लगवा लें और उसको दांत को 2 हेल्दी दांत को कट नहीं कराएं और इसी दांत को बचा के थोड़ा सा एक्सपेंस करके तो इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता है। सो इकोनॉमिकली मेरा ख्याल है कि इम्प्लांट एक्सपेंसिव है, बट इन द लॉन्गर टर्म इम्प्लांट इज अ बेटर ऑप्शन। बट डिसीजन ऑब्वियसली हर बंदे का इंडिविजुअल होता है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को जब दांत निकाला जाता है तो उस वक्त इस दांत निकालने के बाद जो उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं या रिप्लेसमेंट है उसके बारे में जरूर बताता हूँ, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है अपने पेशेंट्स को गाइड करने के लिए कल के, ताकि वो कल को इस चीज को डिसाइड कर सके कि उन्होंने कल को क्या करना है, क्या इम्प्लांट लगवाना है या ब्रिज जाना है, या थोड़ी सी उन्होंने रिसर्च करनी है। जो भी ऑप्शन उन्होंने चूज करनी है वो इस चीज के ऊपर अपनी रिसर्च कर सके जब जिस वक्त अपने दांत को निकाल रहे हैं।